जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण 5 अति महत्वपूर्ण सवाल रीजनिंग के दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो जितने भी प्यारे बच्चे बच्चियां भाई बहन जो भी हैं आकर जुड़ जाइए दोस्तों, और जो नहीं जुड़े हैं इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। और आप जिनको भला करोगे ना दोस्त, तो आपका भी भगवान बहुत भला करेगा, है ना। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर आ जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो और आपके रिजल्ट्स हो जाए। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं हूं आर्यन कुमार दोस्तों। चलते हैं आज के पहले सवाल पे दोस्तों। पहला सवाल क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी रीजनिंग का सवाल होता है, सबसे इजी होता है और सबसे हार्ड भी होता है। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो सबसे हार्ड और सबसे आसान होता है। तो देखते हैं हम लोग इसको आसान कैसे बनाते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का पहला सवाल दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे तरीका से समझिएगा। और रीजनिंग का सवाल जो होता है उसको बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। कहता है, सवाल को पढ़िएगा। वह समुच्च, माफ कीजिएगा, वह समुच्च कौन सा है जो दिए गए समुच्च 1, 5, 12 के सदृश है। सदृश का मतलब इन चारों का जो है ना, इन चारों में से एक कोई आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों के जैसा ही है, बिल्कुल समझ में। ये जो 3 है इनके जैसा एक कोई है। ठीक है, समुच्चय का मतलब जो डिजिट दिया हुआ है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले 1, 5, 12 को समझना है। आखिर इसको क्या किया है, इनको तीनों में आपस में क्या किया जाए कि इन तीनों में से कोई एक सेम हो जाए, सेम टू सेम हो जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, इसको समझते हैं। अगर हम कह लें 1 और 5, इन दोनों को सबसे पहले अगर 1 और 5 को आपस में अगर जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 आता है। और 6 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 12 आ गया। 12, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 12। तो उसी प्रकार जो ये चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन को ऐसे ही चेक करेंगे दोस्तों। जिनका ऑप्शन इसको बिल्कुल से जोड़कर 2 से गुना करने पर सेम टू सेम आ जाता है, डिजिट थर्ड वाला, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। आइए पहला ऑप्शन लेते हैं, 7, 11, 35। 7 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18। और 18 में कितना से गुना करना है दोस्तों, 2 से। कितना आया, 36। लेकिन यहाँ पे 35 दिया हुआ है, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले ऑप्शन पे बी लेते हैं। तो 4 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 में कितने से गुना करना है दोस्तों, 2 से। तो 12 में 2 से गुना करने पर कितना आता है, 24। देखिए तो यहाँ पे भी 24 है, बिल्कुल है, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह सेम टू सेम आ गया ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4, 8, 24 बिल्कुल डिक्टो। कोई दिक्कत हो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई भी तकलीफ है अगर थोड़ा सा भी, तो एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कहीं से थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमेशा एग्जाम्स में ऐसे प्रकार का सवाल पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूजन की वजह से गलत आंसर दे देते हो। ठीक है, गलत आंसर भी आ भी जाता है, लेकिन हमको सही आंसर देना है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कहता है, यदि 56 गुने 11 बराबर 9, 37 गुने 13 बराबर 6 तथा 42 गुने 12 बराबर 3 हो तो 87 गुने 77 का मान बताइए। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 56 गुने 11 बराबर 9 दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसको गुना करके दिया है दोस्तों। 56 11 में गुना कीजिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कुछ उटपटांग हरकतें किया है, इन दोनों के बीच कुछ किया है, तभी जाके ये 9 आया है। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं, 56 गुना 11 बराबर 9 लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे पहला आएगा वैसे दूसरा आएगा, जैसे दूसरा आएगा वैसे तीसरा आएगा, और जैसे तीसरा आएगा वैसे ही आपका इसका आंसर आएगा। चलिए 56 गुने 11 को आखिर क्या किया है दोस्तों, जरा ध्यान से बताइएगा। अगर कहेंगे 56 किन अंकों से बना हुआ है, तो कहिए 5 और 6। इनको अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 11। समझ रहे हैं ना, 11। और देखिए 11 जो है, दूसरा वाला में अब चलते हैं। 11 जो है किन अंकों से बना है, 1 1, यानी 1 1 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। और 11 में हम क्या करें, 2 को कि 9 आ जाए, माइनस कर लेंगे, आपका 9 आ गया।
बिल्कुल आ गया। चलिए यहाँ पर तक तो ठीक है। अगर दूसरा भी बिल्कुल ऐसे आता है और तीसरा भी आता है तभी आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 गुना 11। चलिए 37 किन अंकों से बना है? 3 और 7। इनको आपस में जोड़ेंगे आ जाएगा 10। 37 गुना 13 है ना, माफ कीजिएगा, 13 बराबर 6। और 13 किन अंकों से बना है? 3 और 1। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। और 4 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 4 गया तो कितना आ गया? 6। बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। चलिए बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। चलिए थर्ड वाला में चलते हैं दोस्तों। 42 गुना 12 क्या है? 42 गुना 12 बराबर 3। चलिए 42 किन अंकों से बना हुआ है? 4 और 2। तो कितना हो गया? 6। चलो सही बात है। और 12 किन अंकों से बना है? 2 और 1। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 3। और 6 में से 3 माइनस कर लेंगे आ जाएगा कितना? 3। बिल्कुल सेम टू सेम तीनों आया है, जैसे किए वैसे आया है। तो उसी प्रकार हम जान जाएंगे कि चौथा को भी ऐसा ही करना है। तो चौथा को भी ऐसा ही कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जरा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। 87 गुना 77 बराबर मतलब क्या आना चाहिए? तो 87 किन अंकों से बना हुआ है? 8 और 7 15 हो गया। चलिए समझ में आ रहा है। और क्या है? 77। 77 किन अंकों से बना है? 7 और 7। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। इसमें से क्या कर लेंगे? 14 माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 1। देखिए तो 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कितना आसान था। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों। बस थोड़ा सा सोचिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत हो एक बार जरूर बताइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ अगर होती है तो एक बार जरूर बताइए, वीडियो में कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं या जो भी रीजनिंग उनका कमज़ोर है, ज़रूर देखिए वीडियो पे आइए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या किस प्रकार का सवाल है। कहता है, सवाल को पढ़िएगा जरा सा। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? देखिए अक्षर श्रृंखला से है और सीरीज टाइप का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा रहता है तो पहले ध्यान से देखा जाता है सवाल को, अच्छे से देखिए। क्या है? 4 2 2 4 1 4। आखिर इनको क्या किया है और इसके जगह पे क्या आएगा? बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचिए, बस थोड़ा सा सोचिएगा, बन जाएगा आंसर। आखिर 4 को क्या किया है कि 2 आया, 2 को क्या किया? 2 आया, 4। कैसे आखिर करे कि इतना हमको आ जाए इन सब में से आंसर? कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। 4 में अगर 2 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 में 2 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसे भी नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 में माइनस कर देंगे 2 तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 2 करेंगे 2 आ जाएगा, सही है। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ गलत पकड़ा जा रहा है, लेकिन कैसे होगा? चलिए अब थोड़ा सा अलग तरीका से, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अब थोड़ा अलग तरीका से सोचते हैं। क्या करते हैं? अलग तरीका से सोचते हैं। कैसे? जरा देखिए, हम बताते हैं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो कहीं भी तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगर जो हम कह लें ये जो 4 है, 4 को अगर हम कह दें 1 में गुना कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं। कैसे? देखिए हम बता रहे हैं, कहीं कैसे कैसे कर लेंगे सर। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4, और 4 में से 2 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 2। चलिए आ गया 2, आ गया ना। तो जैसे इसको किए सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करना है। कैसे? देखिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 को अगर कह लें, 2 को 2 से गुना कर लें। जैसे पहला किससे किए? 1 से किए, दूसरा को 2 से करना है। 2 से गुना करके अगर हम 2 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गया, कितना आया? 2 आ गया। कोई दिक्कत? इसका भी आ गया। चलिए थर्ड वाला 2 है, इसको अगर पहला को 1 से किए, दूसरा को 2 से, तो तीसरा को कितने से करेंगे? 3 से। अगर हम 2 को 3 से गुना करें और -2 कर लें तो कितना आता है? 3 दूना के 6, और -2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 4। चलिए 3 तो सही सही चला गया है, बचा कौन? 4 14। देखिए इसको भी हम वैसे ही करके देखते हैं। पहला को किए 1 से, दूसरा को किए 2 से, तीसरा को किए, पहला को 2 से और तीसरा को 3 से, चौथा को क्या करेंगे? 4 से करेंगे। तो 4 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16, और 16 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आता है? 14। आ गया 14 दोस्तों, बिल्कुल आ गया। चलिए पहला को 1 से किए, दूसरा को 2 से किए, तीसरा को 3 से किए, चौथा को 4 से किए, और पांचवा को क्या से करेंगे? 5 से करेंगे। तो 14 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा?
70। और 70 में से हम अगर 2 घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है 68। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आ जाएगा 68। और 68 देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। कहीं से कोई तकलीफ अगर होता है तो आकर हमें बताइए दोस्तों, कहीं से कोई तकलीफ होता है तो हमें आकर ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई अगर तकलीफ होता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा एक ही सवाल आ गया दोस्तों, चलिए माफ़ कीजिए। चलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपको, क्योंकि टाइम कम और क्या है, समय कम है और बनाना ज़्यादा है, ठीक है। तो समय जितना कम लगे उतना कम समय में हमको बनाना है प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है ना। बहुत कम समय मिलता है और वो समय बहुत कीमती होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उस समय को जितना आप लोग सम्मान कीजिएगा वो समय आपको एक दिन आगे चल के बहुत सम्मान दिलवाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन समझिएगा, बी सी की चाची है, क्या है, बी सी की चाची है, ए बी का पति है, क्या है, ए जो है बी का पति है, यानी ए जो हो गया प्लस हो गया और बी इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, एकदम जल्दी में बताएंगे, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अब चाहें तो अब देखिए आगे पढ़िए, बी डी की बहन है, क्या है, बी डी की बहन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तद अनुसार ए और डी का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। रक्त संबंध से जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ता है, बस तुरंत बन जाता है। ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों, किसका, ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है, समझिएगा, इसका और इसका रिलेशन पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको इसको बी और सी से कोई मतलब नहीं है, कोई चाहे तो आप इसको ना लिखे या ना बनाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है ए जो है बी का पति है, किसका, इसका पति है, पति किसका, बी का। और पत्नी की भाई या बहन, ये तो पता नहीं है, भाई या बहन क्या लगेगा, ए का। समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी बहन के हस्बैंड क्या लगेंगे, जीजा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए ए आप हैं, समझिए, मान लीजिए ए आप है, चलिए अपने आप पे लेते हैं, और आपकी पत्नी, पत्नी की भाई या बहन का हम क्या लगेंगे, क्या लगेंगे बताइए, भाई हो या बहन, जीजा लगेंगे, सिंपल, क्या, जीजा लगेंगे। यानी कि डी जो है, ए और डी का संबंध किसी से है, जीजा से है, किसे, ए जो है डी का जीजा लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो ए का डी से किस प्रकार का संबंध है, जीजा का संबंध है। जो पत्नी का भाई या बहन रहे उसका हम क्या लगेंगे, सिंपल सी बात है, जीजा लगेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कितना आसानी से बन गया। कोई तकलीफ हो ब्लड रिलेशन का अगर चैप्टर से तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इस लेवल्स पे करा दीजिए, इस पे करवा दीजिए चैप्टर से, हम आपको उसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। ये रहा आपका 5वां सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मिसिंग नंबर से है, बहुत आसान सवाल है। और इस प्रकार के सवाल में ज़्यादा जान नहीं होता, बस सोचना है, थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अलग तरीका से सोचना है, बस बन जाएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या क्या, कहाँ पे लुप्त अंक है, यहाँ पे। कैसे सोचेंगे, इस प्रकार का सवाल आता है जब भी तो आखिर कैसे सोचेंगे। देखिए यही तो हमको ध्यान से देखना है, कैसे सोचना है। अगर इस प्रकार का सवाल जब भी आपके एग्जाम्स में आए तो जल्दी से पहले ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या संख्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा संख्या किस तरफ से दिया हुआ है, ये ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा संख्या इस तरफ से दिया हुआ है, किस तरफ से, इधर से, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे। जिस तरफ से ज़्यादा बड़ा संख्या हो उसी तरफ से हम लोग को सोचना, ये एक ट्रिक होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 और 1 को क्या करेंगे कि 120 आ जाए। जरा ध्यान से सोचिए, 11 और 1 को हम क्या करें कि 120 आ जाए। अगर जो हम कह लें 11 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 121, सही है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1। अगर हम 121 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, 120 आ गया। 120 दोस्तों, चलिए एक तो आ गया, लेकिन दूसरा भी सेम तरीका से आएगा तभी ना। समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम। चलिए अब देखिए अगला पे चलते हैं, दूसरा स्टेप पे। 7 है, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 49 आएगा। चलिए
बहुत अच्छी बात है। और 2 का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 4, और 49 में से हम 4 क्या करेंगे माइनस, जैसे इसको माइनस किए उसी प्रकार से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 में से 4 जाएगा 45, आ गया 45, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि अगला स्टेप भी बिल्कुल सेम तरीका से बनेगा, बस बना देंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, समझ में आ रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 25 में से 9 घटा दीजिएगा आपका निकल के आ जाएगा 16। देखिए तो 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई तकलीफ अगर होती है तो एक बार ज़रूर वीडियो में आए, एक बार देखें, पसंद ना आए तो बताना दोस्तों, वीडियो छोड़ के चला जाना, डिसलाइक करके चला जाना दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने 5 भाइयों को, उनको भी बताइए, उनका भी भला कीजिए, ताकि आपका भगवान भला करे। समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार का सवाल जब भी एग्जाम्स में आएंगे आप इसको अच्छे तरीक़ा से कम समय में जल्द से जल्द सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि मैं पिछले पार्ट में मैं बता दिया हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, नए वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।